एक बात मुझे आप सबसे कहनी है। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को हम जो ट्रेनिंग थोड़े दिन दे लेंगे, जो ट्रेनिंग दे लेंगे बुरा सोचने की या भला सोचने की, फिर जब ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बुरी ट्रेनिंग हो गई तो उसे छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी बुद्धि को ये ट्रेनिंग दें, बुरी से बुरी परिस्थिति में से कुछ अच्छा निकाल ले। जैसे भोले बाबा है राजा दक्ष की सभा में, और सब लोग खड़े हो गए। देवताओं का जो है अध्यक्ष चुना गया था दक्ष को, तो सब खड़े हो गए। अध्यक्ष के आने पर भोले बाबा अपनी समाधि में थे। सब खड़े हो गए तो इतने लोग खड़े भये, बिन को सुकून नहीं ले दक्ष ने। जो एक बैठे और रह गो, एक बाके मारे, बाके दिल में आग लग गई। और बाने भोले बाबा को 1000 गारी दें। मतलब मैं वैसे कह रहा हूं, 1000 तो गिन के नहीं दें हैं। एक कहावत है जैसे कि 1000 गारी दें हैं। और भोले बाबा के चेहरा पर ने कहू सिरवट नहीं आई, तनाव नहीं आया। काऊ ने कही तुम तो बहुत भी विचित्र आदमी हो, वो धड़ाधड़ गारी दे रहे हो चौरे में हैं, और तुम चाहो तो एक बार उखाड़ो, वीरभद्र पैदा करो, यही सुपड़ा साफ। लेकिन क्यों नहीं आप गुस्सा कर रहे, क्या बात है? तो भोले बाबा ने कही भले मानसो कुछ दे ही रहो, कुछ ले तो रहो ना है, कुछ ले रहो हो तो अलग बात है, दे ही तो रहो भैया है। दृष्टि देखिए, जब बुद्धि की ट्रेनिंग ऐसी हो जाए अच्छा खोजने की, तो कितनी बुराई में से अच्छा ही खोज लेता है आदमी है। और फिर एक और बात कही, जो नंदी हो ना, नंदी वो बहुत गुस्सा में हो, माने कि आपकी बात से हम सहमत नहीं है, गाली दे रहा है वो। तो इतनी प्यारी बात कही कि नंदी की भी हंसी छूट गई। बोले गाली दे रहा है, गाली। तब भगवान ने कही जब ससुराल वारी गारी नहीं देंगे तो और कहाँ गारी जाके मिलेगी, यही तो गारी मिलती है। और ससुराल की सी मीठी गारी तो दुनिया में कहीं होती ही नहीं है। ऐसा माहौल को परिवर्तन कर दिया है। मुस्कुराकर जिनको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जो बुराई बुरी से बुरी बुराई में भी जो अच्छाई खोजना जानता है वो महादेव है। वही तो विष को पचा लेता है। जो अमृत पी करके देवता बन गए तो का बन गए, अमृत पी के देवता बन गए। लेकिन जो जहर पी के भी देवता बना रहे, फिर वो केवल देव नहीं रह जाता, वह महादेव हो जाता है। काय का जहर, बुराइयों का है। अब ये कथा है रही है, जब नेक नेक से बालक जो है भूमिका निभा रहे हैं, नेक नेक से। और जिन बालकन की जो कथा कर रहे हैं, एक तो भलो काम कर रहे हैं, और जी थोड़ी जिन्हें अभी बड़ाई मिल रही होगी, अभी तो लोग जन काका खेर और घर खांगे जामे थे हैं, जन कितनी कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन मझधार में डटे रहेंगे, जा जहरे पी जाएंगे तो फिर यही कवदना याद करे जाएंगे कि अरे साहब नेक नेक से बालकों ने कितना बड़ा काम कर डाले हो। तो पांव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। और कांटों से डरे आदमी और बात करे फूलन की है तो फूल मिलने वाले नहीं है। पहले कांटों के लायक अपने पावन ने पक्के कर ले हैं। भैया परीक्षित जी महाराज की बुद्धि पर कलयुग बैठा था, इसलिए उनके से ये गलती हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, महान पुरुष में और दुष्ट पुरुष में एक बुनियादी फर्क होता है। क्या?
दुष्ट पुरुष जो होता है, गलती करने के बाद ये मानता भी नहीं है कि मैंने गलती करी, वो दुष्ट है। महान पुरुष और दुष्ट पुरुष एक उसे ही लगाता है। देखिए बहू के दोनों दो आंखें होती हैं और बहू के दो आंख होती हैं, बहू के नाक होते हैं, बहू के नाक होते हैं, बहू के पाँव होते हैं, बहू के दोनों एक उसे होते हैं। लेकिन जैसे तुम बगुला और हंस एक उसे होते हैं, कैसे पहचानोगे? दानो डारो मालूम पड़ जाएगी। जो मोती चुगे सो हंस है, और बगुला का चुगे तुम खूब जानते हो है। वो तो मोती इनते हाथ ही नहीं लगावेगा, मोती परे रहेंगे। तो ऐसे ही मनुष्य जो है के रूप में ही दोनों रहते हैं, दुष्ट भी और महापुरुष भी, महान आत्मा भी। पहचान क्या है? गलती तो दोनों से होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन गलतियों का पुतला है। गलती तो दोनों से होती है, लेकिन एक को गलती के बाद बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा दुख होता है कि मुझसे गलती हो गई। क्योंकि गलती कुसंग से होगी, रजोगुण बढ़तेगा तो होगी, अनेकों परिस्थिति ऐसी बनेंगी कि गलती होगी। लेकिन गलती के बाद गलती का पश्चाताप हो, गलती का एहसास हो जाए, तो समझ लो ये मनुष्य नहीं है, ये महान आत्मा है। और गलती करके बहू में फिर फूलो फिर है, मैंने ऐसी बाकी झाम उतारी है 7 जन्म तक याद रखेगो। गलती को गलती न माने, बहू अपनो अहंकार पोषित करे, समझ लो वो दुष्ट आत्मा है। परीक्षित जी महाराज से गलती तो हुई, लेकिन जब आकर के मुकुट जैसे ही उतार के रखा और बुद्धि फ्रेश भई, एकदम मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। हाय राम, मुझसे ये क्या हो गया, बड़ी गलती हो गई। मैंने संतों की सदा सेवा करी, मैं संतों का सेवक रहा, और आज मेरे हाथों से ये क्या हो गया। आंखों में आंसू थे, गलती का पश्चाताप था। एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति गलती का पश्चाताप करता है तो परमात्मा, महात्मा और सूक्ष्म जगत में रहने वाली अदृश्य शक्तियां उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आ जाती हैं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारे संग कौन गलती कर दी हो, खूब बुरी गलती करी हो और तुम्हारा सीना दधक रहा हो, लेकिन गलती स्वीकार करके तुम्हारे पास में आकर के कोई कहे गलती तो है भैया, जो सजा देनी हो सो दे दो, तो तुम ही पिघल जाओगे कि ना बता। जब मुझे कह दे कि जो सजा देनी हो तो दे दो, तो अपने आप दिल पिघल जाएगा। तो जब हमारे दिमाग में जब गलती का एहसास होता है, तो पूरी प्रकृति कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, दया करने के लिए हाजिर हो जाती है। ये नियम है प्रकृति का। और हम गलती ना माने तो फिर बात अलग है।